नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आज सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में माया मंत्र मिशन 2027। आज लखनऊ से बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने राजनीतिक मिशन 2027 को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने यूपी स्टेट और जिला पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की है, जिसमें पार्टी की जमीनी मजबूती, आर्थिक शक्ति और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का विस्तार से जायजा लिया गया है। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव में आपराधिक तत्वों को पार्टी से दूर रखा जाएगा। मायावती ने बेरोजगारी, महंगाई और रोटी रोजी के संकट को प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बताया है। कार्यकर्ताओं को निष्ठा और मेहनत के साथ जनता तक पहुंचने का संदेश दिया है। उन्होंने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की भी घोषणा कर दी है। जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन को लेकर भी उन्होंने जोरदार देकर कहा है कि इसका ब्लूप्रिंट हमने और बुनियादी जो काम है वो उनकी सरकार के दौरान शुरू हुआ था। हालांकि वो काम आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। साथ ही कांग्रेस और सपा पर तीखे प्रहार करते हुए मायावती ने उन्हें विकास बाधित करने और जातिवादी राजनीति में उलझने का भी आरोप लगाया है। पश्चिमी यूपी में अलग हाई कोर्ट और अलग राज्य की पुरानी मांगों को भी फिर से उन्होंने जोर देकर उठाया है, उस पर नजर रखी है। 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने और जनता के बीच पार्टी का जनाधार मजबूत करने पर भी जोर दिया है। आज की जो बहस है वो साफ है और आज की जो बैठक है उसने ये साफ कर दिया है कि बीएसपी मिशन 2027 में पूरी ताकत के साथ उतरने को तैयार है और मायावती खुद इसे अपनी रणनीतिक नेतृत्व क्षमता के साथ आगे बढ़ा रही हैं। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि आखिर मायावती ने यूपी में बेरोजगारी, महंगाई और रोजी रोटी की समस्या पर क्या कुछ कहा है। जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन पर उनके और केंद्र सरकार के बीच आखिर क्या विवाद है। बेरोजगारी, महंगाई पर सरकार को घेरा है मायावती के आरोप और उनका जवाब। आज हम इस चर्चा में पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ जाएंगे और दोनों से ये जानेंगे कि आखिर 2027 में कौन सी पार्टी अपना सिक्का चमकाने वाली है। पश्चिम यूपी में अलग हाई कोर्ट और अलग राज्य की जो मांग है उनका क्या नजरिया है। 14 अप्रैल को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर पार्टी की आखिर तैयारी और चुनावी जो रणनीति है वो आखिर क्या होने वाली है, आज हम हर एक पहलू को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मायावती की जब मीटिंग शुरू हुई है तो कैसे शुरू हुई है और कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के नेता है वो वहां पे मौजूद थे। आम जनता बेहद परेशान है, ऐसा मायावती का कहना है। ये बड़े आरोप उन्होंने लगाया है सरकार पे कि जो आम जनता है वो बदलाव चाहती है, वो 2027 में बदलाव लाना चाहती है। अब वो बदलाव किस तरीके का है ये भी आज जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र भारती जुड़ चुके हैं जो कि दलित के चिंतक हैं। क्या लगता है डॉक्टर भारती, क्या लगता है कि जो आज की बैठक हुई है वो किस तरीके से 2027 में अपना सिक्का चमकाने वाली है और क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज विस्तार से चर्चा हुई है। आंचल जी, मिशन 2027 को लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जितने भी लेफ्टिनेंट हैं, उनको दिशा निर्देशित किया है। और एक बड़े लंबे समय से आपने देखा होगा कि बीते समय मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन से जो ऊर्जा भरी है बहन जी ने कार्यकर्ताओं के अंदर में, अपने सभी सिपा सलारों के अंदर में, वो लगातार जारी है। और उसी की प्रक्रिया में बहन जी ने राष्ट्रीय स्तर पर माननीय आकाश आनंद जी को और प्रदेश स्तर पर माननीय विश्वनाथ पाल जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में अगले चुनाव की लड़ाई को, अगले चुनाव के युद्ध को नई धार देने के लिए पूरी मीटिंग बुलाई थी। और आगे आने वाले 14 अप्रैल को लेकर के भी दिशा निर्देशित किया गया, जिसमें लखनऊ में एक बड़ी रैली होनी है। सभी जितने भी बसपा के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मान्यवर साहब को, बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो सभी लोग
लखनऊ में इकट्ठा होंगे, पूरे प्रदेश स्तर के लोग, और राष्ट्रीय स्तर पर जितने लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने राज्यों में और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजन करेंगे। वेस्ट यूपी में भी अलग जो स्टेट बनाने की, अलग राज्य बनाने की जो चर्चा है वो भी तेज हो गई है। जो 14 अप्रैल को जो जयंती होने वाली है उस पर भी मायावती जी ने बहुत कुछ बोला है कि भव्य तरीके से एक आयोजन किया जाएगा और उसमें भी बहुत जो बड़ी बातें हैं वो सामने निकल कर आएंगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम को लेकर के अलग प्रदेश बनाने की जो मांग है तो बसपा की बहुत पहले से रही है। बसपा का जब अपने समय में 7 से 12 का कार्यकाल रहा तो उस समय बसपा ने केंद्र को इसका प्रपोजल बना के भी भेजा, और लेकिन उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इसको डिनाई किया, और बीएसपी लगातार इसकी पैरोकारी रही है कि आपने देखा कि जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बीएसपी ने शुरू किया था। अगर उस समय की जो केंद्र की सरकार थी उसने अड़ंगा न लगाया होता तमाम बसपा की जो प्रदेश सरकार थी उसके कार्यों में, तो जेवर एयरपोर्ट बहन जी के कार्यकाल में बहन जी ने बना के दिखा दिया होता। इस तरीके से बहन जी ने नोएडा में F1 का इंटरनेशनल रेस बनवाया, और उसके बाद तमाम तरीके के बहन जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में जिन चीजों को टारगेट किया उसको पूरा करके दिखाया। और विश्वव्यापी आप देखेंगे कि उस समय गुजरात के बाद अगर किसी का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे हाई था तो उत्तर प्रदेश का था। और जब बीएसपी आई थी उस समय बीएसपी के शासन में पहुंचने मात्र 3 लाख के आसपास, राज्य 3 लाख के करोड़ के आसपास जो राज्य का बजट था वो था। लेकिन जब बीएसपी की सरकार 12 में जाती तो आप पाएंगे कि 23 लाख करोड़ के आसपास जो प्रदेश का बजट और प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी थी। तो बसपा की सरकार हमेशा रोजगार देने में और लगातार प्रदेश को उन्नत बनाने में, देश को उन्नत बनाने में बेहतरीन योगदान दिया। हमारे साथ अंकुर गुप्ता बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं और सनी गुप्ता प्रवक्ता सपा से जुड़ चुके हैं। आप सभी का इंडिया डेली लाइव में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर जी, क्या लगता है जो आज की मीटिंग हुई है, क्या 2027 में बसपा की सरकार अपनी रणनीति से आगे आ सकती है? देखिए आचार्य जी, क्या है कि 2027 का जो चुनाव है उस चुनाव में अभी ऐसे जितने भी हैं, मायावती जी हो, अखिलेश यादव, आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने भी रैली निकाली थी, कार्यक्रम किया था, तो ये लोग अभी निकल के अपने अपने समाज के, अपने अपने दल के लोगों को, अपने जाति संप्रदाय के लोगों को, उन लोगों को एक करने में लगे हुए हैं। रही बात आज ममता बनर्जी की बात हो रही, सॉरी माफ कीजिएगा, रही बात आज मायावती जी की बात हो रही है, बहन मायावती जी की। ये बात सही था कि 1995 में एक दलित महिला सबसे पहले मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में आई थी और लगातार वो 4 बार मुख्यमंत्री भी रही। लेकिन वो दलित महिला जो मुख्यमंत्री बनकर आई, वो मुख्यमंत्री बनकर आते ही उन्होंने सबसे पहले अगर किसी के ऊपर तलवार चलाई तो उन्होंने अपने दलित समाज के ऊपर ही तलवार चलाई। क्या तलवार चला दी कि SC एक्ट 2007 में SC ST एक्ट का उन्होंने विरोध कर दिया और उन्होंने एक पत्र निर्गत किया कि SC ST का जो एक्ट है उस पर जो केस मुकदमे जो होंगे उसको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, उसको मतलब साबित नहीं किया जाएगा। मतलब का पत्र उन्होंने 2007 में नहीं। देखिए भाई साहब, डॉक्टर साहब, आप बोले, मैंने आपकी बात को सुना, डिबेट है, डिबेट में आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, बीच में इंटरफेयर मत करें, मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला मतलब अपने ही दलित समाज के ऊपर में तलवार चलाने का काम कर दिया। वो मायावती जी आज फिर अपने दलित समाज को इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। वो कह रही हैं कि 14 तारीख को बाबा साहेब के जयंती के दिन वो बड़ा कार्यक्रम आयोजन करेंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं उनके सलाहकार से और उनकी ये बता दिए, बाबा साहेब की आज उनको इतनी बड़ी चिंता आ रही है, लेकिन उस समय चिंता नहीं आई थी जब उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का हाथी बनवाया था लखनऊ में। उन्होंने क्यों नहीं बाबा साहेब को उतनी बड़ी प्रतिमा बनवा दी? याद नहीं आए थे? आज चुनाव नजदीक आ गया तो आपको बाबा साहब याद आ रहे हैं कि उनके नाम पर फिर आप चुनाव में अपने दलित वोट एकत्रित करने में लगी हुई है। सो इस बार दलित जनता जान चुके, वो लोग इस बार योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और रही हैट्रिक भी योगी आदित्यनाथ जी का ही लगेगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। भारती जी, बड़ा अंकुर जी, पहले तो दलित जाति से
आगे आई हैं और उसके बाद उन्होंने आगे उन्हीं को आके कहीं ना कहीं उनका सफाया कर दिया है, उनका कहना नहीं किया है, या उन्हीं के लिए गलत कानून लेके आई हैं? आंचल जी मैं इस पे जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो बहुत ही कुतर्क और अनगिनत मतलब अबूझ तर्कों के साथ आए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। बसपा सरकार में बहन जी ने सीधा आदेश दिया था कि यदि किसी दलित के साथ कोई भी घटना होती है तो उसकी जांच डीएसपी लेवल का अधिकारी करेगा, इसका पत्र निर्गत किया गया था। और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकता है। अंकुर गुप्ता जी जो कि कहीं दोषी पाए गए हो तो इस वजह से दुखी हो और इस वजह से अपनी भड़ास गलत तरीके से निकाल रहे हैं। दूसरी आप गलत बात इन्होंने 2000 की 2000 सुनिए कि ना, मुझे आप अपनी बात अंकुर 2007 जी का मुझे अपनी गूगल बात सर्च कर पूरी लीजिए। करने दीजिए। अंकुर जी आपने मैं जो अपना बता समय रहा हूँ बोल लिया, फैक्ट बोलने बता रहा हूँ। दीजिए। रविंद्र भारती मुझे जी अपनी को बात बोलने पूरी दीजिए। कर दीजिए। दूसरी तरीके की गलत बात उन्होंने की कि बाबा साहेब को लेकर के बहन जी ने क्यों हाथी बनवा दिए, बहन जी ने मानवर साहब की मूर्ति क्यों बनवा दी, बहन जी ने बाबा साहब के पार्क क्यों बनवा दिए, बहन जी ने इतने महापुरुषों के नहीं तीर्थ नहीं, क्यों आप बनवा गलत दिए, जा रहे हैं। नहीं बहन जी नहीं ने नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं भारती जी सही, आपका मेरा आपका सवाल कुछ और था। आपका नहीं नहीं, आपका मेरा आपका सवाल कुछ और था, आपका आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने ये कहा मैं जो कि जवाब दे आज रहा वो हूं कह मुझे रहे हैं, नहीं मुझे नहीं नहीं अपना नहीं नहीं जवाब नहीं, आप मेरा जवाब अंकुर जी आप आप आपने सवाल अपना को ही पहले गलत अपने कर अपना रहे हैं। जवाब आप दे दिया। मेरा आप जवाब तो सवाल देने को ही दीजिए। गलत कर रहे हैं। अंकुर मैंने जी आपने आपसे अपनी कहा कि टाइम पे अपना 1400 जवाब दे करोड़ दिया रुपए है। का उन्होंने आपने हाथी कहा बनवाया। जवाब देने दीजिए। उन्होंने आपने 1400 कहा करोड़ की लागत से आपने क्यों नहीं कहा कैसी बाबा तरीके से साहब की डिबेट क्या प्रतिमा होती है बनवाई? ये? मैंने ये सवाल कहा था। आप मेरा ये सवाल भी ये था, करने नहीं आशा जी, बसपा मेरा सवाल जी था। अंकुर जी बसपा ये की मेरे सरकार सवाल को गलत अंकुर जी की तरीके से आवाज बोल रहे हैं। डाउन नहीं नहीं करिए। नहीं नहीं भारती नहीं, जी भारती बोलिए जी, आप। मेरी सवाल मेरा मेरा जो जवाब था मेरे वो जवाब मुझे सुन अपने लीजिए। जवाब देने दीजिए। आपको जो अंकुर बात जी नहीं कहना नहीं, होगा सही मेरे जवाब बात कर दीजिए ना, बोल लीजिएगा। क्या रहे सवाल हैं? का सही जवाब दीजिए, गलत जवाब मत दीजिए। मैं सही जवाब दे रहा हूं। उसके नहीं पहले नहीं, आप बसपा सही की नहीं दे रहे। सरकार आने से मैंने पहले पूछा आपसे। बसपा के बसपा की सरकार आने से पहले तमाम पार्टियों की सरकार थी। उन्होंने इस देश के वंचित शोषित समाज के लिए कितने स्मारक और कितने उनके स्वाभिमान के स्थल बना दिए। अगर बहन जी ने पार्क बना दिया, भारतीय संस्कृति का प्रतीक हाथी बना भारती जी दिया, इसमें आप भारतीय मायावती जी संस्कृति फोटो तो के पहले से स्वाभिमान का लगी प्रतीक। थी। मायावती जी हाँ चौदह तो सौ फोटो आप करोड़ पहले पार्क से रुपए में का लगी थी, हाथी बाबा कैसे बनेंगे तो बनाई? बाबा बाबा साहब साहेब की के प्रतिमा क्यों नहीं बन सकती है? बाबा साहेब के बाबा साहब की बाबा प्रतिमा क्यों साहेब नहीं का बन पार्क वो सकती है बाबा बाबा साहेब के साहब नाम के से नाम का? बनी है। बाबा साहेब की। चौदह अरे सौ भाई सुनिए, अरे कभी आपने गए तो पार्क में सुनते गए कभी? दीजिए, ठीक है आपने अंकुर अपनी जी, कभी पार्क प्रतिमा में गए बनवाई है, हैं? अंकुर हाथी जी बनवाए कभी प्लीज हैं। पार्क गए शांत हो जाइए हैं? और पहले सुन लीजिए। कभी अरे पार्क में भूल गए? गया उस है भाई पार्क साहब, में हम सुन जान लीजिए रहे ना हैं। अंकुर जी, सवाल पूछने बाबा दीजिए, साहेब के जितना नाम से जवाब दिला पार्क दिया है। है आप बोलिएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क बना है लखनऊ के गोमती नगर में, जहां पे हाथी भी लगे हैं। और उसमें बाबा साहेब की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा जिसमें बैठे हुए हैं, जिसके नीचे संदेश लिखा हुआ है कि मेरा संघर्ष ही मेरा जीवन, मेरे जीवन का संदेश है, मेरा जीवन संघर्ष है, मेरा संदेश है। ये किसने किया है? बसपा ने किया ना। उसके पहले आप बता देते किसने किया है, इसकी जानकारी आप देंगे नहीं। आज के समय में आप कितने बड़े दलित समर्थक हैं। आपकी सरकार में अभी एक आईएएस को, रिंकू राय जी को, अभी लंबे समय तक उनको पोस्ट ही नहीं दी गई। वो आदमी आईएएस निकाला हुआ दलित आदमी, जो सरकार में रहा, उसको पोस्ट नहीं दी गई। उसने आज इस्तीफा दे दिया है और उसने कहा दलित होने के कारण मुझे कोई पोस्ट नहीं दी गई और मुझे कोई अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने दिया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जितने बड़े दलित हितैषी आप बन रहे हैं, जितना बड़े दलित हितैषी होने का हमारे नाटक आप साथ कर रहे सनी हैं, गुप्ता आज जी की भी न्यूज जुड़े मैं हैं, बता रहा हूं आपको। सपा के प्रवक्ता हैं सनी जी। आज मायावती जी ने कुछ दिन पहले जो रैली की थी उसमें उन्होंने बोला था कि सामने से अपना वोट साधा था कि मुस्लिम भाई बहनों, अगर आपको आना है तो आपको ना सपा जाना है ना बीजेपी जाना है, आना है तो सिर्फ मेरे पास आना है, मेरी पार्टी में आना है। कभी तो गठबंधन होता है, कभी अलग होके और इस तरीके की चीजें आ जाती है। तो क्या लगता है 2027 में क्या होने वाला है? सनी जी, सनी जी आप अपनी आवाज को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सनी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ मम्मी आ ही है, देखिएगा ना वहाँ पे एक और सिलेंडर लेके खड़े होंगे तो भाजी इधर से घूमे भाई, इधर से चलो। ठीक है, अंकुर जी के पास जाएंगे। अंकुर जी, आज आप बोले पे, कि आपकी सरकार पे फिर से वही आरोप लग गए हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो अब तो बीजेपी को हटाना है 2027 में। अब तो मायावती जी को ही लाना आशा जी, पड़ेगा।
ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार हो या अपराध हो, वो किस चरम सीमा से जो बढ़ा हुआ ग्राफ था, उस ग्राफ को अगर घटाने का किसी काम किया है जीरो टॉलरेंस पर, तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये वो सरकार नहीं है कि जिसकी सरकार में मायावती जी से वो दो कुख्यात अपराधी मिलते हो और मिलकर फिर पार्टी में सदस्यता ले लेते हो। मैं आपको नाम भी बता दूंगा, मैं आपको नाम बता देता हूं। एक है सुशील फौजी, जिनके ऊपर 12 मुकदमे हैं। एक वसीम मुन्ने, जिन पर 56 FIR है। वो इतने बड़े अपराधी तत्व के लोग हैं कि वो लोग मायावती जी से मिल लेते हैं और मिलने के बाद वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये भाजपा की सरकार नहीं है कि अपराधियों को अपने पार्टी में शामिल करे। ये भाजपा की वो सरकार है जो अपराधियों को उत्तर प्रदेश छुड़वाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश से अपराध को कम करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। कि आज उत्तर प्रदेश की हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, सब आदमी सुरक्षित अकेले अपने घर से जाती है और अपने घर रात्रि में भी अपने घर सुरक्षित वापस आती है। यह है योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल। भारती जी, पहली चीज तो किसके समय में सब कितनी बढ़िया कानून की व्यवस्था रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आम जनमानस इसको बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठ करके किसने शासन किया। और आज के समय में ब्राह्मण समाज के लोग या अन्य सभी समाजों के लोग लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पक्षधर होकर के अपराधियों के साथ मिल करके शासन कर रहे हैं। तमाम अपराधी लोग इनके साथ सत्ता में बैठे हुए हैं और अपराधियों को बचाया जा रहा है। तमाम घोटाले हो रहे हैं, तमाम तरीके की भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इसमें लगातार अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और ये तरीके की लगातार तमाम जो सरकारें उसे घाल मिल करके बीजेपी की सरकारें करती रही हैं, आज के दौर में भी कर रही हैं। तो जनता इससे त्रस्त है। बहन जी ने कहा कि महंगाई में आटा गीला, इसका नारा बताया भी। और जिस तरीके से महंगाई आ रही, जिस तरीके से केंद्र की सरकार और प्रदेश की बीजेपी जो सरकार है, वो जो गरीब है, वंचित शोषित तबका है, जो युवा है, उसको रोजगार नहीं दे रहे। गरीबों और वंचितों से जो उनका सिलेंडर गैस वो भी छीन लिया जा रहा है। और इन सब हालातों में सरकार जो है वो लगातार मूक दर्शक बनी हुई है। कभी किसी को अपना कुछ बताने लग रही, किसी को कुछ बताने लग रही है। ये वो रिपोर्ट जो बहन जी ने शुरू किया, जिसकी मांग बहन जी ने की कि इसको अलग खंडपीठ दी जाए पश्चिम को, सब तो दिया नहीं जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो काम बीएसपी ने शुरू किए, बहन जी ने शुरू किए, उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन उद्देश्यों को आज तक नहीं पूरा गया, इतने साल बदल गए। तो जो कानून की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो जिस तरीके से बहन जी ने अपने सरकार में 23.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया था, उसी तरीके से एक बार फिर से बसपा की जरूरत महसूस हो रही है। और आदरणीय बहन जी के निर्देशन पर माननीय विश्वनाथ पाल जी, राष्ट्रीय स्तर पर माननीय आकाश आनंद जी लगातार जनता तक, क्या वही रणनीति 2027 में भी अपनाई बिल्कुल 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 आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है उसकी इस समय अगर किसी से उम्मीद है तो ब्राह्मण समाज की उम्मीद इस समय केवल बसपा के साथ है। ब्राह्मण समाज लगातार चारों तरफ खुल के कह रहा है, वो गांव गांव जा रहा है। ब्राह्मण समाज अभी मानवर काशीराम साहब स्थल पर हमारे शंकराचार्य जी ने कह दिया। इस तरीके से मानवर काशीराम साहब ने झोला उठा करके बहन जी के साथ मिल करके जन जन को जोड़ा। उसी तरीके से भाजपा के खिलाफ पूरे समाज को, सवर्ण समाज को, सर्जन समाज को जागृत करना है और भाजपा की सरकार को उखाड़ करके बसपा की सरकार को स्थापित करना है। फिर से जाना चाहूंगी सनी जी, इस बार मायावती जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि उन्होंने एक तबके को पूरा अपने वश में किया है, कोई मिलावटी कुछ नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा कि अगर आपको इस बार आगे आना है तो इस बार ना सपा ना बीजेपी, इस बार तो बीएसपी ही आ पाएगी। जी आवाज आ रही है मेरी? आपका कुछ भला हो पाएगा। आवाज आ रही है आपको? जी सनी जी आ रही है आपकी आवाज। जी अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं रविंद्र भारती जी का और अंकुर गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन दोनों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे, जो पूरी देश की जनता आज इन्हें देख रही है, सुन रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य कुमारी बहन मायावती जी हमारी बहुत ही अच्छी नेता है और बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही बढ़िया एक ऐसी अपनी आकृति बनाई है जो कि पूरा दलित समाज उन्हें पसंद करता है और सभी लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, उनका समाज, सभी समाज उन्हें पसंद करते हैं।
लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जो एक सच्चाई है, अगर आप धरातल पे देखेंगे तो बहुजन समाज में जब टिकट वितरण किए तो वो सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला पैसों के टिकट दिए जाते थे, और उसी से इनके कार्यकर्ता, इनके संगठन के लोग नाराज हुए, जो कि बहुजन समाज पार्टी को वोट तो देते थे लेकिन उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता था। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज लूट चरम पर है, जो कि पूरा प्रशासन आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कितना आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने कितना अंधकार कर रखा है, प्रशासन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, और ये सब अब जनता ने देख लिया है। अंधकार और के आरोप आज की तो जनता, सनी जी उत्तर आपकी प्रदेश की सरकार में जनता, लगा करते थे। हमारी सरकार में लगा, हमारी सरकार में प्रचार नहीं होता था। जनता पार्टी प्रचार प्रसार बहुत करती है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल और केवल काम हुआ, विकास हुआ। और आप देखेंगे आज उत्तर प्रदेश की मैं जनता पूरी पूरी सभी समाजवादी पार्टी को इतना पसंद कर रहा है कि अब 2027 में केवल अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है, उन्हें मौका देना चाहती है 5 साल। और उस 5 साल में इतना काम अखिलेश यादव जी करेंगे, उत्तर प्रदेश में इतना काम करेंगे, मैं आंचल जी, मैं सनी गुप्ता जी को समाजवादी जवाब पार्टी देना नहीं चाहूंगा। छोड़ेगा। जी, भारती जी को इस पर आंचल जी जो गलत आंचल जी जो गलत तरीके का आरोप सनी गुप्ता जी ने लगाया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते होंगे कि जो भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, सभी उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं। उद्योगपतियों से चंदा लेकर के अपनी सरकार, अपने तरीके की पार्टी और अपनी व्यवस्था उद्योगपतियों से, अपराधियों से चलाते हैं। लेकिन बसपा इकलौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के चंदे से चलती है। और जो भी जिसका आरोप ये कह रहे हैं कि पैसे का टिकट, जिस तरीके का गलत बयानबाजी हमेशा करते रहे हैं, उसमें देखेंगे आप कि जितने कार्यकर्ता बनाता है, जितने कार्यकर्ताओं के चंदे लेकर के आता है, जितने ज्यादा कार्यकर्ताओं के रसीदें काट कर ले आता है, उसके आधार पे उसके टिकटों का निर्धारण होता है। बहुत व्यवस्थित और बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है। वहां बहन जी के यहाँ रजिस्टर में मेंटेन होता है कि किसने कितने सदस्य बनाए हैं। 4-5 लोग निर्धारित हो जाते हैं कि इनके बीच में कंपटीशन है। वो 3 साल पहले निर्धारित हो जाता है, 3-4 लोग, और उनके बीच में कंपटीशन होता है कौन कितने सदस्य बना पाया है। जो जितने अधिक सदस्य बना पाता है, जितनी ज्यादा रसीदें काट करके ले आता है कार्यकर्ताओं की, उसके आधार पर टिकट का वितरण और उस जगह की जनसंख्या के आधार पर, स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर टिकट का निर्धारण होता है। लेकिन जो लोग पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, जिनके यहाँ पूंजीपतियों का चंदा आता है, अपराधियों का चंदा आता है, भ्रष्टाचारियों का चंदा आता है, वो बीएसपी के गरीबों पे, वंचितों के स्वाभिमान पे, मैं बीजेपी पे भी, कांग्रेस पे, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, तीनों को निशाना दे रहा हूं। ये उद्योगपतियों से, अपराधियों के पैसे पे चल करके ये लोग बसपा के वंचितों, शोषितों कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर चोट करना चाहते हैं। जो कार्यकर्ता 50-50 रुपए अपने गरीबी, जो कोई लेबर है, कोई मजदूर है, वो अपने चंदे 50-50 रुपए का चंदा दे करके इस पार्टी को चला रहा है। मानव ये वो लोग हैं जिन्होंने मानव काशीराम साहब के परिनिर्वाण के उपरांत जो है एक राष्ट्रीय और राजकीय शोक तक घोषित नहीं किया। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने मानव साहब के परिनिर्वाण के उपरांत तो उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। और आज ये सब लोग मानव काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। कितनी विडंबना है, कितना घोर है। बाबा साहब के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है। पार्क को लेकर के बाबा साहब के पार्क के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा है। मैं बहुत सम्मान के साथ सनी जी को बताना चाहता हूँ, अगर जानकारी नहीं तो। एक टाइम तो आप लोग एक थे, अब अलग हो गए तो क्या कुछ नहीं कहा है? एक टाइम तो एक नहीं, बिल्कुल सरकार चला रहे थे। जनता ने बिल्कुल सरकार हम लोगों ने एक साथ चलाई है। इसमें अकेले चल रहे हैं, नहीं, एकला इसलिए चल रहा है कि बार बार हमको धोखा मिला है, बार बार हमको धोखा मिला है। और इस धोखे की वजह से बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक साथ जनता को, जो सर्वजन समाज का जो गठबंधन है, उसको एक साथ लाने की कोशिश की है। माननीय विश्वनाथ पाल जी, माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में लगातार बूथ स्तर पर कमिटियों को मजबूत किया जा रहा है। बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं अंकुर जी, लेकिन मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके साथ चल रहे हैं। आज आप ही की सरकार में आईएएस रिंकू सिंह ने इस्तीफा दिया है। आईएएस रिंकू राही ने इस्तीफा दिया है।
कहते हैं वो उनका ये कहना है, इस्तीफा में उन्होंने लिखा है कि उनको पोस्टिंग नहीं मिली जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया और क्यों उनको ये इस्तीफा देना पड़ा? दलित अब होने की ये वजह से तो मुझे अपमानित किया पता गया, है। लंबे समय से रखा गया। अरे अरे हम उत्तर प्रदेश में एक वही दलित आईएएस आईपीएस थोड़ी बैठे हैं। भारती जी, इस बात एक से मैं आपकी दलित सहमत आईएएस नहीं हूँ। आईपीएस आप बता दीजिए कि उन्होंने वही थोड़ी बैठे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई कारण होगा या फिर उनके अंदर इस्तीफे में में तो अब लिखा गया है है ना वो। अंकुर जी, अंकुर जी, इस्तीफे में तो तो लिखा गया है मैडम ना कि उनको वो पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी। क्यों नहीं पोस्टिंग दी जा रही थी? आदमी जब नौकरी करता है मैडम, वो प्रशासनिक विभाग का वहां पर मामला है, वो अब सामने आ जाएगा क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया और उनकी पोस्टिंग के कारण क्या था। कोई ऐसा कारण होगा कि पोस्टिंग नहीं हुई, ये तो जांच का विषय है। जांच, उन्होंने इस्तीफा दिया अभी तो आगे अभी बात अभी इस बात को उन्होंने जांच ले रही बीते समय में आईएएस आईएएस का कंपटीशन बीट करके यूपी का कैडर ज्वाइन है। किया, नए नए आईएएस बने हैं और लंबे समय से सबको नियुक्ति दे दी गई है। जितने भी सरकार के पैरोकारी करने वाले लोग हैं सबको नियुक्ति दे दी, एक दलित कोई छोड़ अरे दिया। ऐसी अरे बहुत घटनाएं हो रही है भाई, ऐसी अंकुर जी बहुत घटनाएं हो रही है, आप डिफेंड नहीं कर भारती पाएंगे। जी, दलित भारती जी, वंचित शोषित का भारती जी, जो उत्पीड़न भारती हो रहा जी, है, दलित शोषित छोड़ दीजिए, भारती ब्राह्मणों जी, का जो उत्पीड़न हो रहा है उसका भारती जी, जवाब नहीं दे पाएंगे आप। भारती जी आराम से सुन लीजिए मेरी बात को। आप ही के कथन पे मैं कह रहा हूँ, अगर वो अभी उन्होंने परीक्षा पास करके उनकी पोस्टिंग हुई है, तो जो डायरेक्ट आईएएस होते हैं, जिनकी जिनकी पोस्टिंग होती है, उनका प्रोसीजर होता है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में पहले उन्हें आने दीजिए ना, ट्रेनिंग के बाद उनको फिर उनके हिसाब से फिर उनकी पोस्टिंग होती है। उत्तर प्रदेश में और भी लोग हैं, सबकी पोस्टिंग हो रही है, सब लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस हिसाब से वो बना रहता है ट्रेनिंग का मामला। सबसे पहले तो आप मुझसे अपना एक जवाब ले लीजिए। आपने अभी जो अभी चर्चा दीजिए की है अंकुर जी, तब इस पे कि बयान दीजिए। आपके आप अपनी पार्टी का दे प्रतिनिधित्व रहा कर रहे हैं हूं, यहाँ पे। आपके तो मैं आप अरे आप सुनेंगे तब तो। आप तो सुन नहीं रहे। ठीक है, एक एक करके करते हैं, एक एक करके आप लोग अपनी बात भी रख पाएंगे और जनता तक आपकी बात भी पहुंच पाएगी। भारती जी, पहले अंकुर जी को सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपका जो भी सवाल हो आप बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर जी, आपकी आवाज कट रही है। अंकुर जी, आपकी आवाज नहीं आ देखिए पा रही है। जी बोलिए अंकुर जी। आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है? जी। हाँ चलिए। तो मैं कह रहा हूँ आचार्य जी कि लगता है कि मुख्यमंत्री जी का सैंडल एक मुख्यमंत्री का सैंडल लाने के लिए प्राइवेट जेट उत्तर प्रदेश से मुंबई चला जाता था, सिर्फ एक सैंडल लाने के लिए। और फिर वो सैंडल लेकर उत्तर प्रदेश आता था, तो उस प्राइवेट जेट का किराया लगता है उन्हीं कार्यकर्ताओं के पैसे से ही उसका भुगतान होता था, निकल जाता था। भारती जी की आवाज नहीं आ पा रही है। माफ कीजिएगा, अंकुर जी की आवाज नहीं आ पा रही है। भारती जी, मैं आपकी तरफ जाऊंगी। उनका कहना है कि एक सैंडल लाने के लिए अंकुर जी जिसका की किराया लगता है। अंकुर जी आवाज की सोच आज भी अंकुर जी की सोच बेहद मैडम अभी तो दुर्भावनापूर्ण है सवाल देने आदरणीय जाओ बहन ना, जी को अभी तो लेकर मैं के। सवाल पूछ रहा और हूँ। भारती जी, मैं जवाब दे रहा हूं, भारती मैं जी, जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी भारती बात जी, का लीजिए। जवाब दे रहा अब हूं भाई। एक सवाल और झूठ कर बोल लीजिए, रहे हैं तो सवाल कह दीजिए कि और अरे ये तो सवाल ले झूठ लीजिए ना बोल रहे हैं, मुझसे। ये बदनाम कर रहे हैं मायावती मुझसे जी और को। सवाल ले लीजिए ना। मैं जवाब आपको दे रहा आप हूँ, एक मुझसे एक और सवाल सवाल करते ले जाइए, लीजिए मैं ना। सबका जवाब देता जाऊंगा आपको। मैं सारे सवालों अरे का जवाब आप दे आप दूंगा जिस आपको। वैसे कि नहीं, जवाब देने आप का आपका भारतीय काम है, जिद लेकिन लेके जा मैं रहे हैं। सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं आपको अरे बता दे रहा मेरे हूँ, से जवाब दीजिए बहुत ना, कष्ट आप मुझे कौन लगता से है आ कि रहे बीच आपको में बहुत आप। कष्ट होता है जब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहन जी के लिए बहन जी को नोटों की माला पहनाता है ताकि पार्टी को आर्थिक मदद दे सके। नहीं जब नहीं पार्टी के लिए नहीं, चंदा देता है, कार्यकर्ताओं के पार्टी के लिए पैसे चंदा से देता है, तो मायावती जी उससे दुख सैंडल होता है। मंगाती है जब महाराज से, बहन प्राइवेट जी जेट को से होगी। बहन जी, बहुजन समाज बहन का जी सही कह रहे हैं आपकी हाँ बहन जी। बिल्कुल बहन जी, बहन बहुजन जी ने समाज का अपने दलित कार्यकर्ता वंचित भाइयों का शोषित मान कहाँ रखा उन्होंने। बहुजन समाज का दलित शोषित वंचित तबका चाहता है कि मानवर काशीराम साहब हेलीकॉप्टर पे चले और चलाया। उनको चाहता है बहन जी चार्टर प्लेन में चले तो बहन जी को चार्टर प्लेन चलाया। इस देश का बहन जी शोषित चलेगा, वंचित उनका तबका चाहता चप्पल है। लेने जिस चलेगा बहन सिर्फ। जी जिस जिस आपको उनके चप्पल से दिक्कत मैं है, बहन जी तो का चप्पल आप तो जैसे अरे लोग, अरे कभी क्या आपको उनके बात चप्पल से करते हैं। दिक्कत वो होगी, उत्तर कभी उनके प्रदेश की माला से जनता दिक्कत का होगी, पैसा था। कभी उनके गहने नहीं से नहीं, दिक्कत वो होगी, उत्तर कभी वो शुरुआत कहाँ प्रदेश की रहती है जनता इससे का दिक्कत पैसा होगी। था, जो और पैसा किसी भी लेकर तरीके की इस बहनों मनगढ़ंत को चप्पल मनगढ़ंत बातें प्राइवेट जेट लेकर के से। आ जाएंगे। चलते आप हैं बहन जी के आगे। सैंडल अरे पे मत बात गलत करेंगे, बातें, बहन जी के आपकी सैंडल पे बात सरकार का करेंगे ही आप।
पर्दाफाश करने आप के लिए बहन लिखा जी हूं के मैं। सैंडल पे बात कर रहे हैं, आपकी कभी बहन जी सरकार माला की पहनेंगे उस पे पर्दाफाश बात करेंगे आप, कभी बहन 1995 जी से लेके महलों में रहती कभी उसकी बात करेंगे, सनी जी को कभी बहन जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाएंगे टिकट के लिए हो। आरोप है। देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे अमिता जी, बहुजन समाज से रविंद्र भारती जी, इस आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। बहस का और लड़ाई का और आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा ही नहीं है। आप ये देखिए, और उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरा अगर किसी की पीड़ित शोषित वंचित की आवाज उठा रहा है तो वो कौन है? वो है अखिलेश यादव जी। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कौन लड़ रहा है? वो अखिलेश यादव जी। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, उनके अपने विधायक अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और अगर आवाज उठाते हैं तो वो पूरा प्रदेश देखता है कि किस तरह से ब्रजभूषण ने जब गाड़ी रोकी स्वतंत्र देव तो पूरे प्रदेश ने देखा, और किस काम के लिए उन्होंने रोकी कि जनता के काम नहीं हो रहे। तो ये सब जब उत्तर प्रदेश की जनता देखती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कौन सबसे ज्यादा कौन आवाज उठा रहा है, तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं जी, हैं, अच्छी नेता है, बड़ी है, सब कुछ ऐसा है, सम्मान है, लेकिन अगर वो घर में रहेंगी और आवाज नहीं उठाएंगी, सड़कों पे नहीं आएंगी, तो सरकार बनाएंगी। और समाजवादी आंचल जी मैं पार्टी इनका जवाब देना चाहूंगा आज सनी जी पूरा को। विपक्ष, जी एक जी मिनट भारती एक मिनट एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है बोलिए आप सनी जी। समाजवादी पार्टी, जी समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, आप देखते हैं कि वो कितना बड़ा विपक्ष का चेहरा निकल के आए हैं, और खाली मेरे बोलने से नहीं, आप रिजल्ट देखिए 2022 में जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी ने कहां पे डिफाइन किया, आप देखिए कितनी सीट हमारी आई, और बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीट आई 2024 में। आप देखिए 2024 में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की नंबर 3 नंबर की पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। इतना लोगों ने और जनता ने बहुमत दिया और समर्थन दिया, तब जाके हमारे इतने सांसद बने। तो आप ये देख सकते हैं कि आज अगर सबसे बड़ा विपक्ष के रूप में कोई चेहरा उभर के आ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। जनता समाजवादी पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को मौका देना चाहती है, पूरे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप जनता को देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाज सुनिए कि क्या आवाज आ रही है, और क्या कौन आवाज उठा रहा है और कौन लड़ रहा है विपक्ष में। सबसे ज्यादा कोई लड़ रहा है अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, वो ठीक है भारतीय जनता भारती जी से पार्टी को इसका भी दिख जवाब ले रहा है। लेते हैं। भारती जी को उनके नेताओं, स्क्रीन पर लाइए। भारती जी आप कुछ कह रहे थे बताइए। बिल्कुल आंचल जी मैं बताना चाहूंगा, सनी गुप्ता जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे हैं। मानव काशी, अभी इन लोगों ने मानव काशीराम साहब को श्रद्धांजलि दी। जब सत्ता में थे तब इन्होंने शोक नहीं व्यक्त किया, और उस समय राष्ट्रीय शोक तक, राजकीय शोक तक नहीं व्यक्त किया गया, लेकिन अभी अभी इन्होंने मानव काशीराम साहब का कार्यक्रम किया। तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि सत्ता से लड़ा नहीं जाता है, सत्ता को बदला जाता है। तो बसपा एक लौती पार्टी है जो सत्ता को बदलने के लिए जनता को मजबूत कर रही है। बूथ के स्तर पर, कैडर के स्तर पर, भारती जी सेक्टर इस के बार स्तर पर फिर क्या लगातार नया इस लेकर आ बार, रहे हैं भारती जी? 2007 के जी बाद इस बार 2027 में क्या नया लेकर आ रहे हैं कि जनता आप पे भरोसा करेगी? आंचल जी आपने बहुत स्पष्ट तौर पर देखा कि पूरे प्रदेश में जो प्रदेश का ब्राह्मण समाज है, दलित तबका, अकलिय समाज है, तीनों दुखी हैं। और आप देखेंगे इसके साथ पिछड़ों में भी जिस तरीके से बेरोजगारी है, और जिस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है, कानून को लेकर की जो अव्यवस्था फैली है, तो इन सबका निदान अगर किसी के पास मौजूद है तो बहुजन समाज पार्टी के पास मौजूद है, आदरणीय बहन जी के पास मौजूद है, जिन्होंने अपने शासन काल में सबसे ज्यादा रोजगार दिए, सबसे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, एकदम फ्रेश वैकेंसी दी, कोई घोटाला नहीं हुआ। आप देखेंगे इस तरीके की जो ऐतिहासिक छवि रही है बहन जी की, कि बिना जाति धर्म और संप्रदाय को ध्यान में रखे हुए सबको एक समान अधिकार मिला, सभी वर्गों के हित में कार्य हुआ। जो उस समय की छात्राएं थी उनके लिए लगातार साइकिल और कन्या विद्याधन की शुरुआत की गई, माँ सावित्रीबाई फुले के नाम से योजनाएं शुरू की गई, पिछड़े समाज से आने वाले हमारे महापुरुषों के नाम से विश्वविद्यालय हॉस्पिटल बनाए गए, मानव काशीराम साहब के नाम से जिले बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए, इंस्टीट्यूट बनाई गई, जिसे बाद की सरकारों ने बदल दिया। आज की भाजपा सरकार है वो भी बदल रही है। एक वर्ग पर ही पूरा फोकस किया नहीं का सब पे किया। एक वर्ग शकुंतला आदरणीय शकुंतला मिश्रा जी के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया,
शकुंतला मिश्रा जी के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया। सवर्ण समाज से आने वाले सभी लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को नेतृत्व दिया गया, भागीदारी दी गई, मंत्री पद दिए गए। पिछड़ों से आने वाले, वर्ग से आने वाले तमाम लोगों को मंत्री पद दिए गए और शासन सत्ता में हिस्सेदारी दी गई। तो जिस तरीके का अकलियतों का, पिछड़ों का, सवर्ण समाज के लोगों को, दलितों को जो नेतृत्व देने का काम बीएसपी ने किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जिस तरीके से सम्राट अशोक ने शासन किया था, उसी तरीके से आदरणीय बहन जी ने शासन किया, सबके हित लेख के लिए किया। ये बात जनता जानती है। जनता इस बात के लिए इस बार 2027 में आदरणीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को फिर से वोट देकर गए। जन जन की आवाज है। आप किसी ग्राउंड पे चले जाइए, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं बसपा आ रही है, अखिलेश समाज कह रहा है कि बसपा आ रही है, और दलित समाज तो एक बात पूरी मजबूती के साथ बसपा के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं 2027 में रविंदर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिए आचार्य जी। ठीक है, अंकुर जी बोलिए आप। हाँ, अब मुझे बोलने दीजिए। मित्र हमारे रविंद्र भारती जी, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता अब ये फिर चाहेगी कि जब वहां के मुख्यमंत्री वहां से कार्यालय जाएं तो पूरी सड़कों को धो दिया जाए, एकदम पानी से धो दिया जाए। वो मतलब उत्तर प्रदेश की फिर वो जनता चाह रही है कि मायावती, बहन मायावती जी जब अपने कार्यालय जाए, मुख्यमंत्री के दफ्तर जाए, तो उनके आवास से लेकर उनके कार्यालय तक पूरे सड़कों को धो दिया जाए। मतलब ये चाहेगी अब उत्तर प्रदेश की अंकुर जी, आप बहन जी को लेकर के इतने दुखी क्यों? अरे भाई साहब, मेरी बात सच सुनिए ना। आपकी बात मैंने सुना ना। आपने कहा, आपने एकदम पहले उन्हें बोलने आपने दीजिए, सुना, अभी उसके आप बाद सुन आप तो लीजिए मेरी बात। ठीक है अंकुर जी। मतलब अब उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहेगी कि 40,000 करोड़ का घोटाला फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश की जनता फिर चाहेगी कि नोएडा फार्म हाउस का घोटाला फिर से हो। उत्तर प्रदेश की जनता फिर चाहेगी शुगर मिल में घोटाला फिर से हो। मतलब उत्तर प्रदेश की जनता इतनी, जितनी आप बेवकूफ समझते हैं उतनी बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब शिक्षित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता आत्मनिर्भर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित हो चुकी है। और आप कहते हैं कानून व्यवस्था की, आपकी सरकार में तो अपराधियों को पार्टी में शामिल किया जाता था, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपराधियों को गोली मारी जाती है जो हमारी बहू बेटी को छेड़ने का काम करते हैं। हमारे हमारे व्यापारी भाइयों से पैसे उठाने का काम करने का, उनको धमकाने का काम करते हैं। उनको जिला प्रशासन को पूर्ण रूप से आजादी दी गई है कि वो उन अपराधियों को या तो अपना जिला छुड़वा दे या उनको गोली मार दे। उनके घरों को तोड़ा जाता है। बुलडोजर बाबा का नाम सुन रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा नाम भी बुलडोजर बाबा है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरी खुश है। जब नोटबंदी का आया था तो आप दोनों, बुआ भतीजा दोनों मिलकर आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर प्रहार किया था कि नोटबंदी हो गई, ये अर्थव्यवस्था ये डाउन हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनी। और इस बार आप लोग लिख लीजिए, जो आप लोगों ने, बुआ और भतीजे ने जो मिलकर किया है। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे सन्नी भाई साहब हमारी, बुआ भतीजे को एक साथ मैं बता रहा हूँ अचल जी, हमारे मित्र सन्नी गुप्ता जी ने कहा अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अरे भाई साहब, कैसे आप कह रहे हैं? जब अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो उनके 4 साल में पूरे भारत में सबसे बड़ा आपराधिक प्रदेश अगर कोई हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश हुआ था। सबसे ज्यादा अपराध अगर महिलाओं पर हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। युवाओं की हत्या हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सिलेक्टर हाउस चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। वो अखिलेश यादव जी के शासनकाल में चल रहा था। तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश, अंकुर जी सुनिए, आंचल जी, आंचल जी, आंचल जी, अगर जो अपराधी होता है वो बीजेपी में आके वो शुद्धिकरण उसका हो जाता है, वो अपराधी फिर रह ही नहीं जाता। उसका भी जवाब दीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में अपराधी वृत्ति के लोगों के लिए जगह नहीं रहती है। ये तो खुद अपने किए कार्यकाल को छुपाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज देख लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कितना शांत और व्यवस्थित बन चुका है, इसका कोई जवाब नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश का वोटिंग करना। उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को ठान लिया है कि एक चाय वाला और दूसरा गाय वाला दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश केंद्र चला रहा है, दूसरा उत्तर प्रदेश चला रहा है। तो इन दोनों के लिए जनता के दिलों में जगह और विश्वास बन चुका है। शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, या सड़कों का निर्माण हो, या बड़े बड़े उद्योग का हो, आज उत्तर प्रदेश पहले के उत्तर प्रदेश में, मतलब 2012 से पहले का जो उत्तर प्रदेश था और आज का उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। और उत्तर प्रदेश की जनता को यही चाहिए, सुख शांति समृद्धि का उनका प्रदेश हो।
जो अभी उनका उत्तर प्रदेश, आज हम लोग कहते हैं, मैं बिहार का आता हूं, मैं बिहार से मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो, जो हमारे गुंडों को उन्होंने सफाया किया है, हमारे उत्तर प्रदेश, आज हर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का तरह का मुख्यमंत्री मांगना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास की गाथा बही है, ठीक है, उसी इसका के जवाब आधार देते पर हैं सनी जी वहां से। के जो लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, उसी के आधार पर आज हर एक घर हर एक प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की तरह मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश में चाहता है। ठीक है, भारती जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भारती जी, बड़े आरोप आप पे लगा रहे थे। भारती जी, इसको स्क्रीन पर लेकर आइए। बिंदुवार बिंदुवार में अंकुर जी महिला को सुरक्षित बिंदुवार है में भारती जवाब दे जी, देता हूं। महिला सुरक्षित है, इसके बच्चों एनसीआरबी का सुधार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़ों प्रदूषण के का सुधार अनुसार हुआ है, तो क्या कुछ भी नया लेके मैं आ जवाब रहे हैं? मैं बिंदुवार जवाब दे देता हूं आंचल जी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दलितों और महिलाओं पे लगातार उत्पीड़न बढ़े हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है। उत्तर प्रदेश प्रतिस्पर्धा कर रहा है लगातार मध्य प्रदेश के साथ, अन्य राज्यों के साथ, कि दलितों पे और महिलाओं पे कितना अधिक उत्पीड़न बढ़े। उसके अलावा भाई शिक्षा की बात कर रहे थे, 2021-22 की परीक्षाएं अभी तक शिक्षा के जो चयन आयोग है वो करा नहीं पाया है। हायर एजुकेशन के भी एग्जाम कराए थे जिसके लगातार पेपर लीक हुए हैं, कैंसिल किए गए। अगली बार कब कराएंगे ये भी अभी देखना बाकी है। तो लगातार आप देखेंगे तो युवाओं को रोजगार देने के नाम पे फेल है, अस्पतालों से दवाइयां गायब हैं, वंचित शोषित तबकों महिलाओं पे लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, और एनसीआरबी पे के जो आंकड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की जा रही है। भाजपा के राज्यों शासित राज्यों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि दलितों पिछड़ों पे कितना उत्पीड़न होगा। उसके अलावा आप देख लीजिए, अकलियत समाज पे तो हो ही रहा है जो उत्पीड़न हो रहा है, जो ब्राह्मण समाज तबका है, जाति देख करके लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाति देख करके शोषण किया जा रहा है। बुलडोजर की बात कर रहे थे, जातियों को ढूंढ ढूंढ करके किसके ऊपर चलाना है किसके ऊपर नहीं चला। ब्राह्मण समाज तक को सरकार दुखी ने कर दिया है, जो कभी वोटर हुआ करता था उस तक को दुखी कर दिया है। और आप अंकुर जी मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बोलिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं सरकार है। आ जाती है भारती जी, जब अगली आम बार जनता सरकार इतनी इसलिए आ दुखी जा है, रही है, ये समझने वाली चीज है, जब आम जनता इतनी दुखी है तो दोबारा सरकार कैसे आ जाती है? नहीं, दोबारा सरकार अपने जो भी जिस तरीके का प्रोपोगंडा इन लोगों ने फैला के रखा है, जनता को बरगलाने में सफल हो जा रहा है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएंगे। जनता को दुखी करके, जनता को बरगला करके आप लंबे समय तक अपने जो कुशासन है उसको चला नहीं सकते हैं। और जनता इस बार देख रही है, जनता एक अच्छे मौके का तलाश कर रही है। जनता ने एक बार मौका देने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी को मौका देने की कोशिश की कि शायद समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो तो बीजेपी को हराने में सफल हो जाए। और पिछली बार जनता ने ये देख लिया कि ये वो विफल हो गई। जनता समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही थी, लेकिन पूरा वोट देने के बाद भी वो बीजेपी को हरा पाने में विफल हो गए। इसलिए इस बार बसपा को विकल्प के रूप में देख रहा है, जो अखिलेश समाज है, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, विद्वत समाज के लोग हैं। भारती जी, 30 सेकंड आपके पास, मैं लास्ट कमेंट रखिए। आगे आने वाले समय में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, निर्देशन में, माननीय आकाश आनंद जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय विश्वनाथ पाल जी लगातार बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। जो बहन जी का संदेश है उसको लेकर के जा रहे हैं। जो दमन दमन उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिल रही है, जाति आधार के आधार पर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, एनसीआरबी के लगातार आंकड़े बढ़े, इन सब को अगर कोई इसका कोई विकल्प दे सकता है और सर्जन के कल्याण के लिए अगर कोई शासन कर सकता है, महान सम्राट अशोक की तरह कोई शासन कर सकता है तो बहन जी। और उसको लेकर के इस बार जनता, इस देश की सम्मानित जनता, प्रदेश की सम्मानित जनता बसपा को आदरणीय बहन जी को चुनने जा रही है। ठीक है, सनी जी के पास में जाऊंगी। सनी जी जवाब दीजिए और लास्ट कमेंट अपना 30 सेकंड में अपना लास्ट कमेंट रखिए। देखिए, जो भी 2012 से लेके 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद जब दोबारा सरकार चुनी जानी थी, तो वो जब चुनी जानी थी तो उसी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि दोबारा हम समाजवादी पार्टी की सरकार को चुने। लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी आपस की कलह के कारण भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला और भारतीय जनता पार्टी ने झूठा प्रचार प्रसार फैलाया कि हर घर मोदी, हर घर मोदी, मोदी 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 लहर चलाई और भगवान के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, हिंदू मुसलमान इन्होंने पूरे प्रदेश में करा, तो उसका लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आप अगर किसी बच्चे ने कोई एग्जाम दिया है या कोई पढ़ाई करी है तो उसके माँ बाप से वो बताता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन असल में अच्छा जब ही माना जाता है जब उसका कोई रिजल्ट आता है। और आप देख सकते हैं कि 2022 में किस तरह से समाजवादी ने, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद किया, 2024 में किस तरह से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा जो कि जनता ने पसंद किया। आप देखिए 2022 में समाज पार्टी कहाँ है
और 2024 में बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? 2024 में बीजेपी कहाँ है? अब देखिए किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से पसंद कर रही है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी का किस तरह से साथ बढ़ रहा है। ठीक अब है, वो देखिए, मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ठीक है, मैं लेकिन आप अंकुर जी के देखिए पास उत्तर जाऊंगी। प्रदेश की जनता जिस ठीक है सर, अंकुर जी के पास जाऊंगा। अंकुर जी 30 सेकंड है, अपना लास्ट कमेंट रखिए। देखिए, इस बार का जो चुनाव होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता, वो हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते, हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता कहते हैं। तो उनके आधार पर उन लोगों ने अपना मन फिर बना लिया कि तीसरी बार गाय वाले योगी आदित्यनाथ जी को लाने की बात करेंगे। और ये लोग जो मुस्लिम के आधार पर जो चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम उन लोग का कोर वोट है। उन लोग को शायद ये भूल चुके हैं कि गोरखनाथ मंदिर में जितने भी मुसलमान भाई वहां पर व्यापार करते हैं, वो पहले के सरकार में और अभी की सरकार में वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर वो लोग वहां व्यापार कर रहे हैं। और इस बार के चुनाव में वो लोग भी पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनाव लड़ेगी वो अपने किए गए विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने जो रोड का जो एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, आपने क्यों जो मेट्रो शुरू हुए हैं, आप सुन तो लीजिए मेरी बात, सन्नी जी सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, आपका 30 सेकंड खत्म, ठीक है। नहीं, और हम लोगों ने जो क्यों आपने 14 लोगों एम्स पे बनवाए हैं, दिया एम्स जो अपना बनवाए हैं, रमजान? जो महिलाओं के लिए 12,000 रुपए पेंशन जा रहा है, जो सुकन्या राशि जा रही है लड़कियों को पढ़ने के लिए, इंटर की मैट्रिक की हुई लड़कियों को 25,000 रुपए तक का जो जा रहा है पढ़ने का, उस आधार पर हम लोगों ने जो ठीक है, युवाओं को ठीक है, लैपटॉप अब और देखना होगा मोबाइल कि देने का काम किया, 2027 में मतलब शिक्षा व्यवस्था इसकी से लेके रणनीति और कितनी महिलाओं की काम सुरक्षा आती है। सशक्तिकरण को लेके हम आप लोग सभी चुनाव लड़ेंगे। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए। तो इस बार मायावती जी ने बेरोजगारी, महंगाई और रोजी रोटी की समस्या पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब देखना होगा कि 2027 में कौन सी पार्टी अपना सिक्का इस बार और अगली बार चमकाने वाली है। धन्यवाद।